है। आइए, इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है आफाक अंसारी। बैटिंग करते हुए 10 रन बनाए और गेंदबाजी भी उन्होंने जो की थी जिसमें उन्होंने एक विकेट हासिल की थी। आइए आफाक मैन ऑफ द मैच। देखिए, जो मैन ऑफ द मैच की जो इनाम है वो हम सबको बाद में देंगे, सिर्फ अनाउंसमेंट यहाँ पर हम कर रहे हैं, जो फॉर्मेलिटी वो पूरी कर रहे हैं। मैच नंबर 6 की अब दोस्तों यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है। वी चैलेंजर और जैन स्पोर्ट्स के बीच में ये मैच रहेगा। फील्डिंग लगानी वी चैलेंजर, आपको खेल को अब शुरू करना है क्योंकि इस मैच के बाद एक मैच और रहेगा और जो लास्ट मैच रहेगा वो एक कांटे की टक्कर हमें दिखाई देगी, जहां पर यूएससी और फैजान स्पोर्ट्स के बीच में अगला मैच रहेगा। कट टू कट मैच, दोनों टीमें चाहेंगी उस मैच को जीतना। हालांकि ये मैच भी अगर हम देखें वी चैलेंजर और जैन स्पोर्ट्स के बीच में जो ये मैच अब स्टार्ट होने जा रहा है, ये मैच भी दोनों टीमों के लिए बहुत ही अहम रहेगा क्योंकि दोनों टीमों ने अपना पहला मैच जो है हारा है। अब दोनों टीमों से कौन सी एक टीम जीतेंगी ये देखने वाली बात रहेगी। खेल को शुरू करना, ओपनर भेजना है, जैन स्पोर्ट्स ओपनर भेजना है, मैच को शुरू करना है। जैन स्पोर्ट्स के कैप्टन फरीद, आपको ऑर्गेनाइजिंग टीम से मिलना है, अमीदुज्जमा अंसारी से मिलना है प्लीज। फरीद मोमिन, असरार पप्पू अंसारी से मिलना है। जैन स्पोर्ट्स के कैप्टन फरीद मोमिन, देखिए प्रैक्टिस बंद करनी है, प्रैक्टिस बंद करनी है, इस बात का ध्यान देना है। ओपनर भेजना है जैन स्पोर्ट्स और जैन स्पोर्ट्स के कैप्टन फरीद मोमिन, आपको असरार पप्पू अंसारी से मिलना है, प्लीज सहयोग करें। फरीद मोमिन खुद ओपनिंग के लिए आ रहे हैं। फरीद मोमिन, बहुत बहुत शुक्रिया मजहर खान। आइए आज के दिन का छठा मैच या 6th मैच, इसके बाद हम देखेंगे आखिरी मुकाबला जहां पर यूएससी स्पोर्ट टकराएगी फैजान स्पोर्ट के साथ। स्ट्राइक पर हैं रफ़ीक जो काम करते हैं ठीक, और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं फरीद। गेंदबाज आई थिंक आतिफ आए हैं गेंदबाजी करने।
12th मैन भेज देना है आपको अपना वी चैलेंजर्स। आतिफ पहला ओवर लेकर आए हैं। एक अच्छे तेज गेंदबाज हैं आतिफ की अगर हम बात करें तो कल के दिन इनकी गेंदबाजी बहुत अच्छी रही थी और काफी चर्चे में रहे थे। पहली गेंद वहां पर थोड़ा सा जगह बनाकर शॉट खेलने की कोशिश लेकिन मिस टाइम और रफीक पहली गेंद पर आउट। गोल्डन डक, हार्ड लक। अच्छा कैच पकड़ा वहां पर स्क्वायर लेग के फील्डर ने, बिल्कुल जहां खड़े थे गेंद सीधा उनके पास गई। होम डिलीवरी थी, उन्होंने भी खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट किया। पहला झटका लगा यहां पर जैन स्पोर्ट्स को। 5 ओवर का मुकाबला, पहला ओवर मैंडेटरी पावर प्ले। अब गेंद बल्लेबाजी को आ रहे हैं सुजीत भुईर। सुजीत भुईर नए बल्लेबाज आए हैं, एक अच्छे बल्लेबाज हैं, बड़े स्ट्रोक के लिए काफी जाने जाते हैं। हिटिंग एबिलिटी इनके अंदर काफी जबरदस्त। सऊद खतीब साहब भी इस वक्त हमारे बीच शामिल होने जा रहे हैं। हम इनका खुशूसी खैर मकदम करते हैं, इन्हें इस्तकबाल करते हैं। मोस्ट वेलकम सऊद खतीब साहब, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। भिवंडी सिटी चैंपियन ट्रॉफी 2024 हमीदुज़्ज़मा अंसारी की तरफ से, फ्रेंड सर्कल ग्रुप की तरफ से। अगली गेंद इस बार शॉर्ट आर्म पुल, गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। खूबसूरत लगाया चौका वहां पर बल्लेबाज सुजीत भुईर ने। चौके की मदद से अपना खाता खोल लिया है। पहली गेंद पर खता कर दी थी रफीक ने, नहीं खुला खाता। अब जैन स्पोर्ट का भी चौके की मदद से खाता खुला है। इसके बाद आज के दिन का क्लैश ऑफ टाइटन, व्हाट अ मैच। एक बार फिर से दोनों टीमें आपस में टकराएंगी। यूएससी स्पोर्ट और फैजान स्पोर्ट्स। देखना है क्या हार का बदला लेगी यूएससी या फिर जीत का सिलसिला बरकरार रखेगी फैजान स्पोर्ट्स। आतिफ राइट आर्म ओवर द विकेट सुजीत भुईर के लिए, अच्छी गेंदबाजी करी। इस बार थोड़ा सा फ्रंट लेग को आगे करके इस स्ट्रोक को खेला था। क्रॉस दी लाइन, 1 रन सिंगल की मदद से। स्कोर 5 रनों पे। दूसरे के लिए जाना चाहते थे सुजीत लेकिन मना किया ऊपर फरीद ने। सिंगल की मदद से स्कोर बनाए 5 रन्स, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। आप देख रहे हैं इस वक्त सिटी का क्रिकेट, भिवंडी सिटी चैंपियन ट्रॉफी 2024 इवनिंग सेशन शुरू हो चुका है। आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू, जितने भी दर्शक, टीम, सपोर्टर्स, हमारे खुसूसी मेहमान, सभी का खैर मकदम है। हमीदुज़्ज़मा अंसारी की तरफ से, फ्रेंड सर्कल ग्रुप की तरफ से वेलकम ऑल ऑफ यू। आतिफ फरीद के लिए थोड़ा सा अटपटे अंदाज में खेला था। गुड लेंथ पर गेंद को पिच कराया था, रफ्तार के साथ निकल गई डॉट की शक्ल में। समझ में नहीं आया था कि वहां पर फरीद क्या करना चाहते थे। इस बार अच्छी गेंद बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से सिर्फ पुश किया है। 1 रन लेकर अपने आप को खुश किया है। पुश करो, खुश करो। सिंगल की मदद से टोटल स्कोर है 6 रन। 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सुजीत भुईर जब तक 2 बॉल में 5 रन बनाकर बल्लेबाजी करें, 250 का स्ट्राइक रेट। आतिफ बहुत अच्छी गेंदबाजी की इन्होंने अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में। बाउंसर शॉर्ट पिच गेंद के साथ टेस्ट किया है सुजीत भुईर को। देखिए तेज गेंदबाज वही है जिसके पास एक अच्छा है यॉर्कर और दूसरा बाउंसर। अगर ये आपके पास ये 2 गेंद नहीं तो आप तेज गेंदबाज नहीं। 1 ओवर के बाद देखना है टोटल रन इस वक्त जो बने 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखना है दूसरे ओवर के लिए अब किसे मोर्चे पर लगाया जाता है।
देखिए अगर तीन सिक्सर लगाते हैं फरीद मोमिन तो गयासुद्दीन शेख की तरफ से 500 रुपये का इनाम है। इनामात तो लगाए जा रहे हैं लेकिन देखना है लूटते हैं या नहीं। 1000 कर दिया गया है, क्या बात है। नहीं, अगर 3 सिक्सर लगाते हैं तो जुबैर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए दूसरे ओवर में। टॉल मैन जुबैर, देखना है किस तरह गेंदबाजी करेंगे। अभी तक का अच्छा सफर रहा है यहाँ पर वी चैलेंजर का। पहले ओवर में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा रन नहीं आए हैं आतिफ के गेंदबाजी में। अब दूसरा ओवर जुबैर क्या कुछ करेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट, ओ स्विच हिट, गेंद काफी बाहर, वाइड बॉल। वाइड की मदद से और आगे बढ़ता हुआ 7 रनों पे पहुंचा है, 7 रन। जुबैर राइट आर्म ओवर द विकेट फरीद के लिए। और इस बार शॉर्ट आर्म पुल, लेकिन उतने अच्छे तरीके से टाइमिंग नहीं, गेंद अब जाकर फील्डर किया है लॉन्ग लेग की दिशा में। एक ही रन आता हुआ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रनों पे पहुंचा है, 8 रन्स। दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ, पहली गेंद अब जाकर हुई है लीगल डिलीवरी। सुजीत भुई रहे हैं अब स्ट्राइक पर। इनके पास काबिलियत है बड़े स्ट्रोक लगाने की। जाने दिया है इन्होंने भी, वाइड बॉल। अब तक इस ओवर में दूसरी खराब गेंद। कहते हैं ना वाइड गेंद ना करें ना करने दे, वाइड गेंद मैच के आखिर में पड़ेगी बहुत महंगी। एक्स्ट्रा से कभी भी लिमिटेड ओवर में बचना चाहिए गेंदबाज को, टीमों को, क्योंकि बहुत महंगे पड़ते हैं क्रुशियल मोमेंट पे एक्स्ट्राज रन। जुबैर सुजीत के लिए, इस बार फुलर लेंथ की गेंद थी, बैट को घुमाया और जब तक गेंद निकल चुकी थी डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी, इस बार फुलर लेंथ की गेंद की थी। और अगर हम हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड की बात करें, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कामयाब गेंदें रहती हैं गेंदबाजों के लिए, फुलर लेंथ की गेंद या फिर यॉर्कर। बाउंसर अगर कामयाब होती, जब सटीक बाउंसर मारे तेज गेंदबाज, वो भी रफ्तार के साथ, वरना स्क्वायर लेग बाउंड्री की लाइन को बहुत आसानी से बल्लेबाज क्लियर करते हैं हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पे। और अक्सर जो यहाँ पर रन भी बनते हैं 60-70 रन उसी दिशा में बनते हैं, स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट। लोअर फुल टॉस, गेंद खड़ी हो गई है कॉर्नर की तरफ, फील्डर मौजूद है उसके नीचे। सुजीत भुई भी आउट, गेंद बिल्कुल बल्ले के निचले भाग से टकराई, जो दूरी चाहते थे वो नहीं मिली वहां पर सुजीत भुई को, और आउट होकर डग आउट लौटते हुए। दूसरा झटका लगता हुआ जैन स्पोर्ट्स को। सुजीत भुई अब आउट होकर डग आउट लौट रहे हैं। देखना है अगला कौन आता है बल्लेबाजी करने के लिए उनकी जगह। भूषण मात्रे आए हैं नए बल्लेबाज। देखना है भूषण मात्रे क्या कुछ करेंगे, एक अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर हैं ये भी। अच्छी काबिलियत है इनके पास भी, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सभी विभाग में अच्छा काम करते हैं। लेकिन इस वक्त टीम थोड़ा सा परेशानियों में है, क्योंकि 9 रन के स्कोर पर 2 बल्लेबाज आउट होकर डगआउट लौट चुके हैं, जिसमें से 2 रन एक्स्ट्रा की शक्ल में आए हैं। इस बार फिर से फुलर लेन की गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर पॉइंट की दिशा में गई है, फील्डर मौजूद, एक ही रन, एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल की मदद से स्कोर अब जाकर डबल डिजिट में पहुंचा है, 10 रन, 10 रन्स, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट्स।
इस बार कदमों का इस्तेमाल करके स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन बीट हुए वहां पर फिर से बल्लेबाज। एक और डॉट बॉल। किफायती गेंदबाजी अभी तक नजर आ रही है वी चैलेंजर्स की। चैलेंज पेश कर रही है जैन स्पोर्ट के लिए। अगली गेंद इस बार शरीर से टकराई है, रन के लिए जाना चाहते थे वहां पर, लेकिन मना किया भूषण ने। डॉट बॉल। इसी के साथ 2 ओवर का खेल हो गया है खत्म। रन बने सिर्फ 10, विकेटें गिरी हैं 2। आप देख रहे हैं इस वक्त हमीदुज्जमान अंसारी प्रेजेंट। भिवंडी सिटी चैंपियन ट्रॉफी 2024 फ्रेंड सर्कल ग्रुप की ये बेहतरीन पेशकश। पहली दफ़ा एक ऐसा टूर्नामेंट कराया गया जो सिर्फ भिवंडी शहर निज़ामपुर के तरफ में आने वाले इलाके में जो प्लेयर्स हैं उन्हें मौका दिया गया है। दूसरे किसी भी प्लेयरों को मौका नहीं है यहाँ पर। बहुत अच्छा मंच है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है बस सिटी के प्लेयरों को यहाँ पर हमीदुज्जमान अंसारी और फ्रेंड सर्कल ग्रुप ने। यही कारण है कि हम देख रहे काफ़ी नए नए प्लेयर्स भी उभर कर आए, और जो प्लेयर्स को मौके नहीं मिलते थे उन्हें भी चांस मिला है, और मौके पे बहुत अच्छा चौका लगाया है प्लेयरों ने, खिलाड़ियों ने। राइट आर्म ओवर द विकेट। आतिफ। पहली गेंद बहुत ही तेज तर्रार पैर से टकराई, अपील की थी लेकिन अंपायर ने मना कर दिया वहां पर। 1 रन दौड़ के पूरा किया है। एक रन की मदद से स्कोर 11 रनों पे पहुंचता हुआ। 1 और 1 11। देखना है कौन होता है अपनी टीम के लिए सबसे प्यारा। राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर से गेंद शरीर से टकराई है, रन के लिए निकल चुके हैं। रन आउट का मौका, लेकिन वहां पर थ्रो ही नहीं किया, बैकअप मौजूद नहीं था। यही कारण था कि राशिद ने वहां पर ट्राई नहीं किया सिंगल की मदद से लेग बाय की शक्ल में आते हुए। ये सिंगल 12 रन 12 रन्स। बहुत ही धीमी गति से रन बन रहे हैं इस वक्त जैन स्पोर्ट्स के लिए। इस बार खड़े खड़े बल्ला चलाया। लैक ऑफ फुटवर्क, फुटवर्क की कमी, इसीलिए तो कहते हैं मोबाइल में नेटवर्क, क्रिकेट में फुटवर्क। और वैसे भी आजकल नेटवर्क सही नहीं चल रहा है, तो फुटवर्क का सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। आतिफ। इस बार बहुत ज़्यादा सफल होकर खेलने की कोशिश थी, विकेटों को खुला छोड़कर स्ट्रोक को खेला था, लेकिन वहाँ पर कोई भी कनेक्शन नहीं बना पाए। बैट और बॉल में अगर हम देखें तो सोशल डिस्टेंसिंग नज़र आ रहा है, वहाँ पर अभी तक मिलाप नहीं हो पा रहा है। 12 रन 2 विकेट के नुकसान पे तीसरे ओवर का खेल जारी और सारी। अभी तक वी चैलेंजर्स पड़ी है थोड़ा सा ज़्यादा भारी। राइट आर्म ओवर द विकेट। और इस बार बाउंसर। आतिफ की खासियत है ओवर में एक न एक गेंद जरूर बाउंसर ट्राई करते हैं। तेज गेंदबाज का एक बहुत बड़ा हथियार है बाउंसर गेंद। अभी तक अगर हम देखें तो सिर्फ 1 रन बैट से आए हैं, एक लेग बाय की शक्ल में, और लगातार 3 गेंदें डॉट करते हुए भूषण को यहां पर आतिफ। एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार थोड़ी सी छोटी गेंद थी, उसे खेल दिया डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। वहां पर जुबैर मौजूद है। एक ही रन आएगा, एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल की मदद से अब जाकर स्कोर 13 रनों पे पहुंचा है 3 ओवर के बाद। बहुत ही किफ़ायती कंजूसी से रन खर्च कर रहे हैं। अगर हम रन रेट देखें तो 4.33 का नज़र आ रहा है। और आजकल इंग्लैंड और इंडिया जो टेस्ट मैच में भी 5 के रन रेट से रन बना रही है, यहाँ पर सिर्फ 4 का रन रेट नज़र आता हुआ। आइए अब यहाँ से 2 ओवर में क्या कुछ होगा। क्या पलटवार करेगी जैन स्पोर्ट, या फिर अच्छी गेंदबाजी बरकरार रखेगी वी चैलेंजर्स, ये सब कुछ आपको बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर मजहर खान।
थैंक यू रकीब। 3 ओवर की समाप्ति, रन बनाए गए हैं सिर्फ 13 रन। 2 विकेट गंवाने के बाद जैन स्पोर्ट्स। चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए वारिस को बुलाया गया है। वारिस गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे भूषण। पहली गेंद वहां पर वारिस की देखने, बल्ले के अंदर आकर गेंद लगी थी, मौका था वहां पर विकेट निकालने का, लेकिन बच गए फरीद मोमिन। देखिए चौथे ओवर का ये खेल शुरू हो चुका है। अब तक हम देख रहे हैं कि फरीद मोमिन ने उतनी गेंदें नहीं खेली है, और ये अच्छी बात है वी चैलेंजर के लिए कि नॉन स्ट्राइक पर ज़्यादा खड़े किया है फरीद मोमिन को। हालांकि फरीद मोमिन के ऊपर इनाम भी 1000 रुपये का, सिक्सर के हैट्रिक लगाते तो गैसुद्दीन शेख की तरफ से 1000 रुपये का इनाम है। लेकिन अब देखना स्ट्राइक पर बहुत देर के बाद आए फरीद मोमिन। अपना स्टांस चेंज किया था वहां पर फरीद ने। फिर से वहां पर देखना है, अभी भी गेंद नहीं की है वारिस ने। ये क्या कुछ चल रहा है गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच में। नहीं, फरीद मोमिन अगर पिच पे रहेंगे, ग्राउंड में रहेंगे तो फिर कुछ ना कुछ होते रहेगा। 14 पर स्कोर। और फरीद मोमिन का वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था जो बाली ट्रॉफी में जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की थी। गेंद की लाइन से बिल्कुल अपने आप को अलग कर दिया था, वहां पर बहुत ज्यादा शफल हो गए थे, लॉन्ग वे शफल होकर गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर बैट्समैन। विकेटों के ऊपर से इस बार गेंद निकलती हुई। तो पहली 2 गेंदें वहां पर वारिस की अच्छी रही है। 14 पर स्कोर अभी भी रुका हुआ है। इस बार देखना वहां पर अपनी तरफ गेंद को आने दिया, वहां पर बल्लेबाज ने हल्के हाथों से इस गेंद को खेल दिया। फरीद मोमिन ने स्ट्राइक को रोटेट किया है। आज बैटिंग हम देख रहे हैं कि फरीद जो है उस प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं। 7 गेंदों का सामना किया जिसमें 3 पर बैटिंग कर रहे फरीद मोमिन। छोड़ दिया इस गेंद को वहां पर भूषण ने। बहुत ज्यादा गेंद की जो लाइन थी वो बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद रही थी। 1 रन और स्कोर में जुड़ता हुआ एक बहुत ही बेहतरीन दोस्तों ये टूर्नामेंट भिवंडी सिटी चैंपियन ट्रॉफी। और ये जो आप ड्रेस देख रहे हैं, जो कलरफुल ड्रेस हमें स्पॉन्सर की है क्लास 1 द फुटवेयर स्टूडियो ने हमें ये ड्रेस स्पॉन्सर की है। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए उन्होंने हमें एक बहुत ही खूबसूरत टीमों को ड्रेस स्पॉन्सर की है। तो इस बार अच्छा स्ट्रोक आया वहां पर, और देखना है गेंद बाउंड्री के बाहर गई है 6 रनों के लिए। साथ ही साथ O2 लाइव ड्रिंकिंग वाटर का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे, शाहिद पापा जी का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। रिव्यू लिया गया है, बीमार गेंद के लिए रिव्यू लिया गया वहां पर बैटिंग टीम द्वारा। शोएब मेमन साहब, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ साद शेख साहब और दानिश खोस साहब और हर्षद होंडो महबूब गोरी जी, और साथ ही साथ इम्तियाज़ पापा जी और RK फ्री हिट MJ स्पोर्ट्स गैसुद्दीन शेख और रजीक वारी साहब, और साथ ही साथ जकी कैटरिस और नूरुलैन शेख साहब, सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन लोगों ने इस टूर्नामेंट को कामयाब किया है, हमें स्पॉन्सरशिप दी है। सभी का शुक्रिया। आइए देखना तीसरे एम्पायर की मदद यहां पर ली गई है बीमर गेंद के लिए। हालांकि सिक्सर आया है, गेंद बाउंड्री के बाहर गई है। आज के दिन का सेकंड लास्ट मैच ये चलता हुआ वी चैलेंजर और जैन स्पोर्ट्स के बीच में ये मैच खेला जा रहा है। लास्ट मैच दोस्तों रहेगा USC और फैजान स्पोर्ट्स के बीच में
आज के दिन का लास्ट मैच रहेगा। दोनों कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। देखना एक बार फिर से हमारे एम्पायर देखना चाह रहे कि किस तरह से गेंद ये रही थी। वारिस है गेंदबाज। व्हाट अ टेलीकास्ट, किंग ऑफ प्रिंस मूवीज। देखना एम्पायर का क्या फैसला है। फेयर डिलीवरी है, यस फेयर डिलीवरी है। सिर्फ 6 रन आए हैं इस गेंद के ऊपर। किंग ऑफ टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज, बहुत ही बेहतरीन टेलीकास्ट। 22 रन 2 विकेट गंवाने के बाद जैन स्पोर्ट्स। इस बार अच्छा स्ट्रोक आया वहां पर भूषण के बल्ले से। भूषण मात्रे इस वक्त अच्छी बैटिंग करते हुए। एक बार फिर से अब खेल की शुरुआत होती हुई वारिस, लास्ट गेंद के ऊपर सिक्सर आया था। 9 रन खर्च किए अब तक वारिस ने अपनी 4 गेंदों में। उसी बीच वहां पर देखना वारिस की है गेंद, इस बार गेंद को खेल दिया, गेंद ये भी गई है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। लगातार 2 गेंदों पर 2 दमदार स्ट्रोक, बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर ठोक डाले वहां पर भूषण मात्रे ने। देखिए सिर्फ एक ही रिव्यू आप ले सकते हैं, और पहला रिव्यू जो पर लिया था वो फेयर डिलीवरी रही थी। अब जो उनका एक रिव्यू था वो समाप्त हो चुका है। बॉल लेना है। भूषण मात्रे इस वक्त अच्छी बैटिंग करे, लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लगाए उन्होंने, और अब टीम का स्कोर 28 पर स्कोर जा पहुंचा है। यूएससी के कैप्टन और फैजान स्पोर्ट्स के कैप्टन टॉस के लिए आपको रेडी रहना है। अगला मैच रहेगा आज के दिन का लास्ट मैच, यूएससी और फैजान स्पोर्ट्स के बीच में मैच रहेगा। दोनों कैप्टन आपको टॉस के लिए रेडी रहना है। वारिस लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लगाए वहां पर वारिस के खिलाफ भूषण मात्रे ने। इस बार कलाइयों का इस्तेमाल किया, बॉटम एंड का इस्तेमाल किया वहां पर भूषण ने, लेकिन तीसरा नहीं लगा पाया और विकेट नंबर 3 अब यहां पर गिरता हुआ जैन स्पोर्ट्स। तीसरा विकेट यहां पर गिरा है, आउट हो गए बैट्समैन भूषण मात्रे। इस बार विकेट लेकर कमबैक किया वहां गेंदबाज वारिस ने। ओवर की समाप्ति भी होती हुई 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, जिसमें रन बनाए गए हैं 28 रन बने हैं। अच्छी बैटिंग कर रहे थे भूषण मात्रे, लगातार 2 गेंदों पर 2 अच्छे स्ट्रोक लगाए थे, लेकिन तीसरी गेंद के ऊपर फिर से बड़ा हिट लगाने की कोशिश की और उतना एलिवेशन नहीं दिया था, लेकिन बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर कॉ कॉर्नर पर खड़े हुए खिलाड़ी द्वारा। ये तीसरा विकेट अब गिरा है जैन स्पोर्ट्स का। भूषण मात्रे भी अब आउट होकर वापस गए, लेकिन आउट होने से पहले 16 रनों की एक बहुत ही अहम पारी खेली है उन्होंने। मुशफिक आए है नॉन स्ट्राइक पे, जबकि गेंदबाजी में राशिद। कल राशिद ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी अच्छी की थी। देखने आज लास्ट ओवर लेकर आए हैं, किस तरह से उनकी बॉलिंग रहेंगी ये देखने वाली बात रहेंगी। राशिद गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए 4 ओवर की समाप्ति पर 28 रन बने हैं। ऑन साइड में खेला इस गेंद को वहां पर फरीद मोमिन ने, लेकिन देखना है कि बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर आतिफ द्वारा। विकेट आउट हो गए फरीद मोमिन, लेकिन तारीफ करनी होगी वहां पर आतिफ की, कमाल का कैच वहां पर समाप्त किया है। आज गेंदबाजी भी आतिफ की बहुत बेहतरीन रही थी। 2 ओवर में उन्होंने कुल मिलाकर 9 रन खर्च किए थे और 1 विकेट हासिल की थी, लेकिन अब फील्डिंग में भी बहुत ही बेहतरीन काम। विकेट वहां पर गिरा है, फरीद मोमिन अब आउट होकर वापस लौटते हुए। पहले ओवर से लास्ट ओवर तक वो बैटिंग कर रहे थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि उतने रन नहीं बनाए। 4 गेंदें डॉट खेली है, जिसमें 7 गेंदों का सामना करते हुए 3 रन बनाए फरीद मोमिन ने। अब दोनों ही जो बैट्समैन है मुशफिक और सोनू, दोनों अब फ्रेश बैट्समैन है क्रीज पर।
क्योंकि चौथे ओवर की लास्ट गेंद के ऊपर विकेट गिरी थी और लास्ट ओवर की पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल की वहां पर गेंदबाज राशिद ने। आइए मुजीब शेख भी हमसे जुड़ चुके हैं। वेलकम मुजीब भाई, आपका भी स्वागत है। सोनू अपनी पारी की शुरुआत करते हुए विकेट लेने के बाद वहां पर गेंदबाज राशिद आते ही साथ वहां पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी। बैठक स्ट्रोक स्लॉक स्वीप लगाना चाहते थे इस गेंद के ऊपर, लेकिन शरीर पर लगने भर के बाद ये लेग बाय के रूप में सिंगल रन आया है इस गेंद के ऊपर। एक रन की मदद से स्कोर अब 29 पर जा पहुंचा है। लास्ट ओवर में भी हम देख रहे हैं कि उतनी तेजी से रन नहीं बन पा रहे, हालांकि पिछले ओवर में जरूर 2 सिक्सर लगाए थे भूषण मात्रे ने। इस बार अच्छा स्ट्रोक मुशफिक के बल्ले से आता हुआ मिड विकेट के ऊपर से गेंद गई है 6 रनों के लिए। मिडल बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया था इस गेंद को वहां पर बैट्समैन मुशफिक ने। ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद थी वहां पर और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को फेंक दिया। मिड विकेट के ऊपर से गेंद जाती हुई सिक्सर के लिए। आइए हमारे बीच में अब तशरीफ ला चुके हैं मुजीब शेख। वेलकम मुजीब भाई, आपका स्वागत है भिवंडी सिटी चैंपियन ट्रॉफी 2024 में। ऑन साइड में वहां पर क्रॉस दी लाइन गेंद को खेल दिया। देखना डीप में खिलाड़ी मौजूद है, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं वहां पर मुशफिक, लेकिन मना किया है साथी खिलाड़ी सोनू ने। सिंगल ही रन स्कोर में अब आता हुआ 36 पर अब स्कोर। लास्ट ओवर का ये खेल चलता हुआ, अभी भी 2 गेंदें और बची हुई है राशिद की। इस बार फुल्लर लेन की ये गेंद रही थी, बिल्कुल बल्लेबाज के सामने ये गेंद को रखी थी वहां गेंदबाज ने। काफी तेज वहां पर अपना बैट भी घुमाया था। एक और उसी तरह का स्ट्रोक लगाने की कोशिश की है, तो लास्ट की दोनों गेंदें वहां पर डॉट रही है। तो इनिंग यहां पर समाप्त होती हुई पहले बैटिंग करते ज़ैन स्पोर्ट्स ने रन बनाए है 36 और 37 का टारगेट रहेगा। आइए दोनों कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। फैजान स्पोर्ट्स के कैप्टन और यूएससी के कैप्टन और फरीद मोमिन, ज़ैन स्पोर्ट्स के कैप्टन फरीद मोमिन आपको तुरंत ही असरार पप्पू अंसारी से मिलना है। आइए हमारे बीच में इस वक्त शोएब मेमन साहब मौजूद हैं। मैं उनसे मुद्दबाना गुजारिश करूंगा कि आपको हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है, जो हमारी इस टूर्नामेंट में एक बहुत ही अहम स्पॉन्सर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब मेमन साहब, आपका कीमती ताउन पेश करने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए। फैज़ान स्पोर्ट के कैप्टन कॉल दे रहे हैं, टेल कहना है इनका, और आया भी है टेल्स। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब मेमन। टॉस का जीता इस वक्त फैज़ान स्पोर्ट के कैप्टन ने। क्या करने जा रहे हैं? फील्डिंग करेंगे। देखिए इससे पहले जो आप लोगों ने मुकाबला जीता था यूएससी से, तब भी आपने पहले फील्डिंग की थी। क्या वही रीज़न है या फिर अपने बैट्समैन पे बहुत ज़्यादा भरोसा है? बैट्समैन पे बहुत भरोसा है। देखिए अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैटिंग में कमी नज़र आ रही है, तो जो कमियां थी क्या इस मैच में पूरी तरह से दुरुस्त करके आएगी फैज़ान स्पोर्ट्स? इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। चाहिए लौट चलते हैं हमीदुज़्ज़मान अंसारी की तरफ। पहली दफ़ा माइक्रोफोन पर आपसे कुछ बातचीत हो पाएगी। अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते? फील्डिंग ही करते थे। देखिए हमीदुज़्ज़मान, आपने काफ़ी क्रिकेट खेला है, चाहे टेनिस हो, लेदर हो, सिटी का हो, BC4 सिटी इमर्जिंग भी इवन आपने खेला है, लेकिन पहली दफ़ा ये फॉर्मेट अब आया है भिवंडी शहर में, जहाँ पर सिर्फ शहर के लोग जो भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका के इतराफ़ में आते हैं उन्हें मौका मिला है, और वो मौका भी आप ही ने दिया है। तो ये ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया? ख्याल का ऐसा है कि देखिए अभी अलग अलग फॉर्मेट के क्रिकेट हो रहे हैं, ग्रामीण हो रहा है, सिटी इमर्जिंग, BC4, तो सिटी के यहाँ सब मिलने से कहते हैं ग्रामीण के बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं तो वो ऊपर आ रहे हैं। सिटी के बच्चों को चांस नहीं मिल रहा था,
तो ये था कि एक प्लेटफॉर्म दिया जाए तो जिससे सिटी के बच्चे भी उभर के आए और काफ़ी टीमें और आए तो क्रिकेट थोड़ा और ज़िंदा रहे। उसकी वजह से ये सोच थी हम मेरी और मेरे पूरे ग्रुप की, उसने हमने इनिशिएट लिया है, टीमों का सपोर्ट मिला है, बाकी का सपोर्ट मिला और इंशाल्लाह सपोर्ट रहेगा तो ये भिवंडी सिटी का क्रिकेट और ऊपर उठ के आएगा और अच्छे अच्छे प्लेयर भी निकल के आएंगे। अभी जैसे कि आज से ISPL भी चालू हो गया, एक हमको टेनिस के लिए और अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है, तो ऐसा प्लेटफॉर्म भी हो गया तो इसे उभर के आएंगे तो उनके फ्यूचर भी ब्राइट हो सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने एक बहुत ही गजब का इनिशिएटिव लिया है और अभी तक अगर हम देखें तो बहुत अच्छा ये टूर्नामेंट भी जा रहा है। नो डाउट टीमों ने भी अच्छा सपोर्ट किया है, लेकिन आपका क्या मैसेज है जो नए जनरेशन के, जैसे हमने मूसा को देखा था एक युवा जिन्होंने 5 विकेट हॉल लिया, और भी ऐसे नहीं है? मैं खिलाड़ियों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलें, स्पोर्ट्स की तरह खेलें। क्रिकेट में जैसे कि बहुत सारी पॉलिटिक्स होने लगी है तो वैसा क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखें। क्रिकेट के अंदर जो प्लेयर्स की पॉलिटिक्स होती है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिशियन की पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। जो क्रिकेट में पॉलिटिक्स होती है उससे दूर रहें और गेम पे ध्यान दें, तो इससे प्लेयर निकल कर आएंगे और काफ़ी अच्छे चांस बनेंगे और प्लेयर भी ऊपर काफ़ी बनेंगे। बिल्कुल, पॉलिटिक्स की बात आपसे बेहतर कौन जानेगा। मीदुज़्ज़मान अंसारी बहुत अच्छे पॉलिटिशियन भी हैं। थैंक यू वेरी मच। न्यूज़ फ्रॉम द टॉस बॉक्स, फैजान स्पोर्ट विन द टॉस, इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट, बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। खेल की शुरुआत करनी है जल्द से जल्द। दोनों ही बैट्समैन इस वक्त बीच मैदान में जाते हुए देख रहे हैं मीदुज़्ज़मान अंसारी प्रेजेंट भिवंडी सिटी चैंपियन ट्रॉफी 2024 ऑर्गेनाइज बाय फ्रेंड सर्कल ग्रुप। बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन टूर्नामेंट, पहली दफ़ा भिवंडी शहर के इतिहास में एक ऐसा टूर्नामेंट हुआ है जहां पर सिर्फ भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका के अतराफ के प्लेयर और खिलाड़ियों को ही मौका मिला है खेलने का, और बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट अभी तक ये रहा है और पहली दफ़ा हुआ है ये टूर्नामेंट। की शुरुआत, पहला ओवर लेकर बिल्कुल तैयार। टारगेट 37 रनों का है। दर्शन आई थिंक गेंदबाज हैं। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज राशिद, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है फैजान। आरिफ भाई वी चैलेंजर के बहुत बड़े सपोर्टर, पूरे ताल्लुका में जहां कहीं वी चैलेंजर का मैच हो ये ज़रूर वहाँ पर अपनी हाजिरी देते ही हैं। पहली गेंद बहुत ही खूबसूरत गेंद और पैरों से टकराई, सवाल पूछा था लेकिन अंपायर ने मना किया। लेग बाय की शक्ल में यहाँ पर टीम का खाता खुला है, राशिद का अभी तक खाता नहीं खुला है। बहुत अच्छी गेंद थी, बिल्कुल जड़ में रखा था इस गेंद को गेंदबाज दर्शन ने। दर्शन राइट आर्म ओवर द विकेट। दोनों ही टीमें इसके बाद बिल्कुल तैयार रहना है। और जबरदस्त वाइड यॉर्कर, वहां पर फैजान ने थोड़ा सा हटकर अपने आप को जगह देकर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी लेकिन गेंद सीधा निकल गई डॉट की शक्ल में।
बहुत अच्छी गेंदबाजी अभी तक दर्शन की हम देख रहे हैं। ऊंचे कद के तेज गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करते हैं। टारगेट अगर हम देखें तो बहुत बड़ा नहीं है, 37-37, लेकिन शाम के वक्त हमने इस ग्राउंड पर अक्सर छोटे टोटल पे फाइट देखी है। फुलटॉस गेंद ठीक तरीके से बल्ले पे नहीं ले पाए, गेंद डीप मिड विकेट की तरफ गई। वहां पर भूषण मौजूद थे, रिव्यू की मांग की है वहां पर बीमर के लिए तीसरे अंपायर की। नवीद अंसारी भी हमसे इस वक्त जुड़ चुके हैं, क्लास 1 के प्रोपराइटर, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में हमें खूबसूरत सा ड्रेस, खूबसूरत कलरफुल जर्सी स्पॉन्सर की है। थैंक यू वेरी मच नवीद अंसारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्लास 1 द डिजाइनर स्टूडियो, फैशन की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम। देखना है एम्पायर का क्या फैसला आता है। रिव्यू लिया गया बीमर के लिए। नवीद अंसारी जी जो आने वाले कल के युवा नेता हैं हमारे भिवंडी शहर के लिए, उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से इन्होंने फैशन की दुनिया में नाम कमाया, उसी तरह पॉलिटिक्स की दुनिया में भी इनका बड़ा नाम हो। इस वक्त देखना है रिव्यू किसकी तरफ जाता है, क्या बल्लेबाजों की तरफ या फिर जो अंपायर का कॉल था वो कायम रहेगा। फेयर डिलीवरी, यस, जो अंपायर का फैसला था सही साबित हुआ। रिव्यू अब यहाँ पर खत्म हो चुका है वी चैलेंजर का, इस बात का ख्याल रखना है कैप्टन। एक ही रिव्यू था और पहले ओवर में मैं समझता हूँ ये गलत फैसला हो, तीसरा ही गेंद था ये। जब बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस हो तभी रिव्यू का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एक ही रिव्यू मिलता है। अगर आपने गलत कॉल लिया तो डायरेक्ट रिव्यू खत्म। अपने स्टेप में चूके वहां पर दर्शन इस ओवर में दूसरी दफा अपने स्टेप में चूके, डेड बॉल घोषित किया अंपायर ने। एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त। दर्शन ऊंचे कद की अच्छे तेज गेंदबाज, युवा गेंदबाज, इस बार स्लॉट में गेंद को रखा था और राशिद ने उसे प्लॉट में भेज दिया। अच्छा बॉटम हैंड का इस्तेमाल, जबरदस्त हिट लगाते हुए राशिद। और राशिद ने इस टूर्नामेंट में अभी तक कमाल की बल्लेबाजी की है, पिछले मुकाबले में भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। तीस रन बनाए थे इन्होंने बल्लेबाजी करते हुए पिछले मुकाबले में। देखना है इस मैच में भी एक बड़ा हिट अब लगा चुके हैं। इस बार अच्छा वहां पर फ्रंट फुट को निकालकर इस स्ट्रोक को खेला था, खूबसूरत स्ट्रोक, माइंड सेट, अच्छा क्रिकेट, क्योंकि पिछले गेंद पर बाउंड्री आई, अगले गेंद स्ट्राइक रोटेट किया, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर गए सिंगल की मदद से। टोटल 9 रन 9 रन्स। इस बार खूबसूरत ड्राइव लगाया है, खड़े खड़े वहां पर अच्छा बॉटम हैंड का इस्तेमाल देखने को मिला फैजान के बल्ले से, सिंगल की मदद से स्कोर आगे की सकता। अब हम देखें तो 10 रनों पे पहुंचा है, 10 रन्स एक ओवर के बाद। रन काफ़ी अच्छे बन गए हैं पहले ओवर के बाद ही। अगर रिक्वायर्ड अंडर देखें तो हम 7.60 का था और 10 रन बना लिए पहले ओवर के बाद ही वी चैलेंजर ने। दोनों टीमें अपना पहला मुकाबला हार कर आ रही हैं। इंपॉर्टेंट मैच हो चुका है ये, जो जीतेगा वो बरकरार रहेगा भिवंडी सिटी चैंपियन ट्रॉफी में, जो हारेगा उसके लिए बाहर का रास्ता। गेंदबाजी के लिए अब रफीक को बुलाया गया है। अब तक अगर हम देखें तो 3 टीमें टॉप 6 के लिए क्वालिफाई हुई हैं। इंडियन 11, 4 टीमें, इंडियन 11, AB स्पोर्ट, गुलजार 11 और विक्टोरियन स्पोर्ट्स, और 2 टीमों की जगह खाली है। देखना है किसको उसमें दाखिला मिलेगा। इसके बाद का जो मुकाबला रहेगा उसमें से भी एक टीम क्वालिफाई कर जाएगी, फैजान स्पोर्ट्स और USC स्पोर्ट में से। और कल का जो पहला मुकाबला रहेगा उसमें से एक टीम मिल जाएगी, फिर टॉप 6 हमें मिल जाएंगे। कल के दिन पहले मुकाबले के बाद हम टॉप 6 का मुकाबला देखेंगे। टॉप 6 के बाद एक टीम सीधा मेगा फाइनल के लिए क्वालिफाई होंगी और 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए।
पहली गेंद वहां पर बहुत ही खूबसूरत गेंद बिल्कुल जड़ में रखा था, बैकलिफ्ट को ऊंचा करने की कोशिश की थी, लेकिन ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए वहां पर फैजान। एक रन सिंगल की मदद से स्कोर अब जाकर 11 रनों पे पहुंचा है। 1 और 1 11। दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ, बहुत ही किफायती गेंदबाजी हम देख रहे हैं। किफायती गेंदबाजी की थी पहली इनिंग में। चैलेंजर ने फुल टॉस गेंद इस बार स्वंग कर दिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। गेंद देखना वहां पर 1 बाउंस 4 रनों के लिए। अच्छा चौका लगाया वहां पर एक बार फिर से राशिद ने। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए राशिद इस टूर्नामेंट में लगता है एक अलग जिद लेकर आए हैं राशिद। टोटल स्कोर अब 15 रनों पर जा पहुंचा है 15। अगर सिक्सर का हैट्रिक लगाते हैं राशिद तो आरिफ भाई की तरफ से 1000 का इनाम। फिल्टर्स और हवा में है, फील्डर उसके नीचे, इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। इनाम लगा और सीधा आउट हो गए राशिद। अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे। पहला झटका लगा यहां पर वी चैलेंजर को। आउट होकर डगआउट लौटते हुए नए बल्लेबाज तौसीफ देखना किस तरह बल्लेबाजी करेंगे। पहला झटका लगा, पहली कामयाबी, पहला ब्रेक थ्रू रफीक ने दिलाया अपनी टीम को। इनका नाम है रफीक, अक्सर काम करते हैं सारा ठीक। 15 रन ऑलरेडी बन चुके हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो वी चैलेंजर के। अब यहाँ से इसी तरह विकेट चाहिए अगर ज़ैन स्पोर्ट को मैच में अपने आप को बरकरार रखना है तो। टीम के कप्तान इस वक्त बातचीत करते हुए कुछ सजीद भुईर से देखना क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, उस पर किस तरह अमल करेंगे। रफीक राइट आर्म और द विकेट तौसीफ के लिए। और इस बार बैठा की स्ट्रोक, लेकिन उतने अच्छे तरीके से बल्ले पे नहीं आई गेंद। मिड विकेट की तरफ आई थी, मुशफिक ने वहां पर गेंद को फील्ड किया। एक ही रन सिंगल की मदद से। टोटल रन बने 16। 16 रनों पे स्कोर जा पहुंचा है वी चैलेंजर्स का। ज़ैन स्पोर्ट देखना किस तरह पलटवार करेगी। गुच्छों में इन्हें विकेट चाहिए ताकि दबाव बढ़ाया जा सके वी चैलेंजर पे। ओ जबरदस्त यॉर्कर, थोड़ा सा तालमेल की कमी, रन के लिए निकल चुके हैं। डायरेक्ट हिट की कोशिश, लेकिन वहां पर हुए मिस। एक रन आखिरकार पूरा कर लिया फैजान और तौसीफ ने। सिंगल की मदद से अब जाकर स्कोर हुआ है 17। अब यहाँ से जो जीत के लिए रन चाहिए वो है 20 और गेंद बची हुई है 19 बॉल 20 रन। यहाँ से भी मैचेस अक्सर हमने टर्न होते हुए देखे और शाम के वक्त वैसे भी रन बनने आसान नहीं होते। इस बार अच्छी गेंद वहां पर डीप मिड विकेट की तरफ खेला है। भूषण मौजूद है, थोड़ा सा फंबल, लेकिन एक ही रन हो पाएगा मुकम्मल। सिंगल की मदद से स्कोर 18 रनों पे पहुंचा है 18। लॉस्ट ऑफ 1 विकेट 2 ओवर के बाद। आइए अब आगे के 3 ओवर में क्या कुछ होगा, किस तरह ये रन बनेंगे या रोक पाएगी ज़ैन स्पोर्ट, पलटवार देखने को मिलेगा या नहीं। बहुत रोमांच बचा हुआ, ये सब कुछ आपको बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर मजहर खान। थैंक यू रकीब अंसारी। एक बहुत ही बेहतरीन दोस्तों ये मैच इस वक्त चल रहा है ज़ैन स्पोर्ट्स और वी चैलेंजर के बीच में ये मैच चलता है। और दोनों टीमों के लिए अगर हम देखें तो ये बहुत ही अहम मैच है। ग्रुप सी का ये एक बहुत ही अहम मैच है। देखना है जिस तरह से ये टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, बहुत ही बेहतरीन ये टूर्नामेंट। सुपर 6 में अब तक जो है 4 टीमें जा चुकी है, 2 टीमें अभी भी आना बाकी है और ग्रुप सी से 2 टीमें आएंगी। और जो अगला मैच है वहाँ पर तय हो जाएगा कि 5वीं टीम कौन सी रहेंगी। और अगला मैच जो रहेगा वो फैजान स्पोर्ट्स और यूएससी के बीच में मैच रहेगा। और इस मैच की विजेता टीम कल
DO11 से मैच खेलेंगी। फिर उस मैच के बाद जो सुपर 6 की 6 टीमें वो हमें मिल जाएंगी। खेल की शुरुआत एक बार फिर से होती हुई नासिर खान को बुलाया गया है गेंदबाजी में। नासिर खान की पहली गेंद वहाँ पर देखना है, पुल कर दिया है लेकिन एलिवेशन नहीं मिला, वहाँ कारपेट द्वारा गेंद को खेल दिया बल्लेबाज ने। आड़े बल्ले से गेंद को खिला था वहाँ पर तौसीफ ने, रन सिंगल आया है इस गेंद के ऊपर। टारगेट जो है वो 37 का टारगेट है। हालांकि एक विकेट भी गिरा है। राशिद जो अच्छी बैटिंग कर रहे थे, एक अच्छी शुरुआत अपनी टीम को उन्होंने दिलाई थी, 11 रन बनाकर वो भी आउट हुए हैं। और ये ओवर नंबर 3 का अब खेल चलता हुआ, सिंगल रन से स्ट्राइक को रोटेट किया वहां पर तौसीफ ने। और इस बार फैजान अब स्ट्राइक पर, नासिर खान एक बार फिर से वहां पर। अच्छी गेंद वहां पर विकेटों को कवर करके इस गेंद को सॉफ्ट हैंड से खेला है वहां पर बल्लेबाज, लेकिन थोड़ा सा फंबल होता हुआ उसका फायदा उठाया बल्लेबाजों ने। तेज कदमों से दूसरा रन कंप्लीट किया वहां पर फैजान और तौसीफ ने। अब यहाँ पर ज़ैन स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी है उनको रनों को बचाना होगा, विकेटें भी थोड़े थोड़े अंतराल पर निकालनी होंगी, क्योंकि मैच जो है बिल्कुल अगर हम देखें तो अब बराबरी पर चल रहा है। लेकिन यहाँ से मिसफील्ड कम करनी होंगी, अच्छी गेंदबाजी करनी होंगी और विकेटें भी निकालनी होंगी। हालांकि अब तक एक ही विकेट गिरा है यहाँ पर वी चैलेंजर का। राशिद आउट होकर वापस गए, लेकिन अभी भी वहाँ पर फैजान और तौसीफ मौजूद है। ऑन साइड में वहाँ पर गेंद को खेलना चाहते थे बैट्समैन, सिंगल रन फिर से स्कोर में आता हुआ। बल्ले के अंदर आकर ये गेंद लगी थी, 22 पर स्कोर। 15 रन और यहाँ से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 5-5 ओवर का ये मैच चलता हुआ, लेकिन अगला जो मैच रहेगा वो 6 ओवर का मैच रहेगा। अगला जो मैच है वो 6-6 ओवर का मैच रहेगा। बॉल जो अब तक हुई है इस ओवर में वो 4 गेंदें हुई है। 4 गेंदों में अब तक नासिर खान ने 4 ही रन खर्च किए और इस बार ये डॉट गेंद रही थी नासिर खान की। इस बार गति परिवर्तन किया था वहां पर नासिर खान ने, बल्लेबाज को फंसाया था वहां पर। लेकिन इस बार देखना फुल टॉस गेंद है, मिस टाइम स्ट्रोक, कॉट एंड बोल्ट, आउट हो गए वहां पर तौसीफ। हालांकि बिल्कुल लूजनर गेंद थी, हिट नहीं गेंद थी, लेकिन उसके ऊपर हिट नहीं लगा पाए। बल्ले की जड़ से जाकर गेंद लगी और अपना विकेट गंवाते हुए तौसीफ। ये दूसरा विकेट गिरा है वी चैलेंजर का। लगातार अच्छी लाइन के ऊपर गेंदबाजी कर रहे थे वहां पर नासिर खान। हालांकि इस बार फुल टॉस गेंद थी और उसके ऊपर विकेट मिला वहां नासिर को। स्कोर जो अब तक बनाया गया वो है 22 15 रनों की और यहां से जरूरत है और गेंदें बची हुई है 13 गेंदें और 15 रन, जबकि नए बैट्समैन नूर आए हैं। तेरह गेंदे और 15 रन। मैच अब बिल्कुल बराबरी पर आ चुका है, लेकिन यहां तारीफ करनी होगी नासिर खान की, बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। फिर से फुल टॉस गेंद वहां पर, एक बार फिर से देखना है, मिस टाइम स्ट्रोक है, सेफ लैंडिंग होती हुई। एक पूरा किया, दूसरे के लिए जाना चाहते थे वहां पर। लगातार हम देख रहे हैं कि फुल टॉस गेंदे वहां पर करते हुए गेंदबाज, और दोनों ही फुल टॉस गेंद के ऊपर बड़ा हिट नहीं आया है। ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है, 3 ओवर का खेल खत्म, जिसमें रन बनाए गए हैं 23। तो बहुत ही बेहतरीन ओवर रहा वहां पर नासिर खान का, विकेट भी हासिल की और सिर्फ 5 रन खर्च किए अपने ओवर में। 3 ओवर की समाप्ति पर रन बनाए गए हैं 23। 14 रन चाहिए अब यहां से, 12 गेंदे और 14 रन। गेंदबाजी में एक बार फिर से देखना है, दर्शन को ही बुलाया गया है। पहली गेंद वहां पर दर्शन की देखना है, विकेट कीपर गेंद के नीचे आते हुए सुजीत भोईर, विकेट एक और गिरता हुआ अब यहां पर वी चैलेंजर का। बिल्कुल मैच यहां पर पलट चुका है, जिस तरह से पिछले ओवर में गेंदबाजी की है नासिर खान ने और पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल कर ली है दर्शन ने। दूसरा ओवर लेकर आए हैं अपना दर्शन। पहले ओवर में पावर प्ले में गेंदबाजी की थी, जहां पर विकेट तो नहीं मिला था, लेकिन सिर्फ 10 रन खर्च किए थे, और इस बार नॉन पावर प्ले में गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद के ऊपर सफलता अपनी टीम को दिलाई है। एक और विकेट अब यहां पर गिर चुका है, ये तीसरा विकेट गिरा है वी चैलेंजर का। नूर ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाया अपनी टीम के लिए, सिर्फ 1 रन बनाकर वापस लौटते हुए।
नए बैट्समैन अब आए हैं, उजैर आए हैं। अब देखना है कि उजैर किस तरह से बैटिंग करेंगे। राशिद के आउट होने के बाद उतनी तेजी से रन नहीं बन पा रहे। राशिद एक ऐसे बैट्समैन थे जो डबल फिगर में जाकर उन्होंने बैटिंग की थी, एक बाउंड्री और 11 रन बनाए उन्होंने। उनके आउट होने के बाद उतनी तेजी से रन नहीं आए और उनके आउट होने के बाद मैच भी यहाँ पर पलटा है। मैच में कमबैक भी किया है ज़ैन स्पोर्ट्स ने। एक और अच्छी गेंद वहां पर दर्शन की, लगातार अच्छी लाइन के ऊपर गेंदबाजी देखने को मिल रही है इस वक्त दर्शन द्वारा। पहला ओवर भी उनका अच्छा रहा था और इस ओवर में भी नफी तुली गेंदबाजी, चैनल में जिसे हम कहेंगे गेंदबाजी हो रही है। बल्लेबाजों को बिल्कुल मौका नहीं दिया जा रहा है दर्शन द्वारा। लेग बाय के रूप में इस बार रन आया है। रन कैसी भी आए अब यहाँ तो आना जरूरी है वी चैलेंजर के लिए। 24-24 पर स्कोर, 3 विकेटें अब तक गिर चुकी है। फिर से मिस टाइम, देखना है एक बार फिर से वहां पर विकेट कीपर सुजीत गेंद के नीचे, बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग वहां पर, विकेटों के पीछे अच्छा काम करते हुए सुजीत भैर। एक और विकेट अब गिर चुका है। फैजान भी अब आउट होकर वापस लौटते हुए, लगातार हम देख रहे थे फैजान जो है नीचे बैकलिप से बैटिंग कर रहे थे, लेकिन इस बार हाई बैकलिप का इस्तेमाल किया और अपना विकेट गंवा दिया है। ये चौथा विकेट अब गिर चुका है वी चैलेंजर का। देखना अब वी चैलेंजर जो है वो विक्ट्री से थोड़ी सी दूर अब जाती हुई, लेकिन अब यहाँ से बल्लेबाजों को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। एक बड़ा अगर हिट आता है तो मैच में यहाँ कमबैक कर सकती है वी चैलेंजर। अब देखना है कि ये बड़ा हिट कौन लगाएगा, उजैर या फिर नए बैट्समैन जो आ रहे हैं वारिस। वारिस ने गेंदबाजी अच्छी की थी, अब देखना है कि उनकी बैटिंग किस तरह से रहेगी। वारिस न्यू बैटर। दर्शन हम देख रहे हैं कि अच्छी गेंदबाजी कर अब तक 2 विकेटें हासिल की है दर्शन ने। आते ही साथ वहां पर देखना है लंगन को क्लियर करने की कोशिश, सोनू वहां पर मौजूद है और सोनू ने कोई गलती नहीं की है। एक और विकेट गिरता हुआ आउट हो गए वहां पर वारिस। लगातार हम देख रहे हैं कि अब यहां पर विकेटें गिरती हुई वी चैलेंजर की। एक और बल्लेबाज अब आउट होकर वापस जाते हुए, अपना खाता भी नहीं खोल पाए वहां पर वारिस। तो बहुत ही बेहतरीन ये टूर्नामेंट भिवंडी सिटी चैंपियन ट्रॉफी वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दीक भाभे सर ने भी इस वक्त अमीदुज्जमा अंसारी और फ्रेंड सर्कल को ऑल द बेस्ट कहा है। एक नई शुरुआत यहाँ पर, एक नई पहल फ्रेंड सर्कल और अमीदुज्जमा अंसारी द्वारा। हैट्रिक गेंद के साथ वहाँ पर गेंदबाज दर्शन, नए बैट्समैन अब आए हैं। सोहेल इस वक्त बैटिंग के लिए आए हैं। देखना इस टूर्नामेंट में एक गेंदबाज ने हैट्रिक ली है, क्या दूसरे गेंदबाज बनेंगे दर्शन? अच्छी गेंद एक बार फिर से वहां पर रही थी, ऑन साइड में गेंद को खेल दिया बल्लेबाज ने, काफी दूर से वहां पर खालिद चौधरी गेंद के ऊपर आते हुए, इसी बीच बल्लेबाजों ने सिंगल रन पूरा किया इस गेंद के ऊपर। रफीक है वहां पर, हालांकि रफीक, सोनू, मुशफिक सभी एक ही एरिया के खिलाड़ी है और जफर भी वहीं पर रहते हैं, उनका भी वहीं से ताल्लुक है। लेकिन जफर को आज बैटिंग के लिए नहीं भेजा गया। एक बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन माने जाते हैं जफर, लेकिन आज उनको बैटिंग के लिए नहीं भेजा गया है। इस ओवर में बहुत बढ़िया गेंदबाजी वहां पर दर्शन द्वारा। 25-25 पर स्कोर। आगे निकलकर वहां पर कदमों का इस्तेमाल कर कर खेलने की कोशिश की थी। एक और बल्लेबाज का काम तमाम कर दिया वहां पर दर्शन ने। क्या बेहतरीन गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए दर्शन की उतनी कम है। कमाल की गेंदबाजी, 4 विकेटें अब तक हासिल कर चुके हैं। क्या बेहतरीन गेंदबाजी रही है। इस ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च किए और 1 रन तो वो लेग बाय का रहा था। 2 रन देकर 4 विकेटें, अपने 2 ओवर 14 रन खर्च किए, 12 रन खर्च किए और 4 विकेटें हासिल किए उन्होंने। पूरी तरीके से अपनी टीम को कमबैक करा दिया है, पिछले ओवर में नासिर और इस ओवर में दर्शन ने।
अब यहाँ से 6 गेंदें बची हुई है, लास्ट ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है जिसमें रन चाहिए। अब यहाँ से 12 नए बैट्समैन रिजवान अब आते हुए, सोहेल और रिजवान को ही अब कुछ करना होगा। 6-12, 2 बड़े हिट या फिर 1 बड़ा हिट तो लगाना ही होगा। और देखना है भूषण मात्रे को बुलाया जा रहा है लास्ट ओवर में। भूषण मात्रे आएंगे गेंदबाजी के लिए। आज भूषण ने बैटिंग बहुत बेहतरीन की है, 2 सिक्सर लगाए थे और 16 रनों की बहुत ही अहम पारी खेली है उन्होंने। लेकिन तारीफ करनी होगी यहाँ पर ज़ैन स्पोर्ट्स के गेंदबाजों की। कम टोटल में जिस तरह से गेंदबाजी करनी चाहिए उसी तरह से यहाँ पर ज़ैन स्पोर्ट्स के गेंदबाजों ने अब तक गेंदबाजी की है। लास्ट ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है और गेंदबाजी में भूषण मात्रे आते हुए 6 गेंदें और 12 रन सामना करेंगे। पहली गेंद का वहाँ पर सोहेल, पहली गेंद वहाँ पर लॉन्ग वे शफल होकर गेंद को खेलना चाहते थे बैट्समैन। 1 रन पूरा किया शॉर्ट फाइलिंग पर। वहाँ पर नासिर खान मौजूद है लेकिन लेग बाय के रूप में ये सिंगल रन आया है। रन कैसे भी आए आना जरूरी है। पेमेंट चाहे ऑनलाइन हो या फिर कैश हो, पैसे आना जरूरी है। रिजवान अब स्ट्राइक पर आते हुए न्यू बैटर रिजवान आड़े बल्ले से वहां पर गेंद को खेलना चाहते थे। देखने रन के लिए निकले वहां पर सोहेल। एक और विकेट यहां पर गिरता हुआ, लगातार कठिनाइयों पर कठिनाइयां बढ़ती हुई यहां पर वी चैलेंजर की। 4 गेंदें अब बची हुई इस मैच में, रन चाहिए 11। 4-11 का इक्वेशन अब आ चुका है। पहली 2 गेंदें वहां पर भूषण मात्रे की बहुत ही बेहतरीन रही है। 26 पर स्कोर, 11 रनों की और यहां से जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। जुबैर, न्यू बैटर जुबैर। एक बल्लेबाज आ रहा है, दूसरा जा रहा है। विकेट के ऊपर खड़े रहकर कोई बैटिंग नहीं कर पा रहा है। अब 4 गेंदें बची हुई है, रन यहां से चाहिए 11। सातवां विकेट अभी अभी गिरा है। 26 रन पर 7 विकेट। फिर से देखना गेंद हवा में, खिलाड़ी वहां पर सोनू फिर से गेंद के नीचे। एक और अच्छा कैच वहां पर समाप्त किया सोनू ने। आउट हो गए रिजवान। 8वां विकेट अब यहां पर गिरता हुआ वी चैलेंजर का। लेकिन कमाल की गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है। तीसरे ओवर में कमबैक कराया नासिर खान ने और उसके बाद फिर दर्शन ने 4 विकेट हासिल किया और लास्ट ओवर में भूषण मात्रे। कमाल की गेंदबाजी हो रही है। अब एक और बल्लेबाज रिजवान भी अब आउट होकर वापस गए। अब आएंगे आतिफ, अब गेंदबाजी के लिए आए हैं। आतिफ ने गेंदबाजी बहुत बेहतरीन की थी लेकिन अब बैटिंग में काम उससे अच्छा करना होगा आतिफ को। लेकिन गेंदें अब यहां से जो बची हुई है, 3 गेंदें बची हुई है, रन चाहिए 11। 3-11 का यहां से इक्वेशन आ चुका है। क्या बेहतरीन ये मैच चलता हुआ। दोनों टीमें अगर हम देखें ना तो बिल्कुल बैलेंस टीमें है। वी चैलेंजर और ज़ैन स्पोर्ट बिल्कुल बैलेंस टीमें है। लेकिन कमाल का ये मैच चलता हुआ। कौन सी टीम कल हमारे साथ रहेंगी और कौन सी टीम डीओ 11 से अपना मैच खेलेंगी, ये देखने वाली बात रहेगी। स्लाइस किया वहां पर, बल्ले के फेस को खोलकर एक और विकेट, एक और विकेट वहां पर। जफर ने इस बार कैच को समाप्त किया है। एक और बल्लेबाज वहां पर, आतिफ तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए है। बल्ले के फेस को खोलकर इस बार गेंद को खेलने की कोशिश की थी लेकिन अपना विकेट गंवा दिया है। अब आए है इशराक, अब इशराक अंसारी आए हैं बैटिंग के लिए। लास्ट बैट्समैन आए हैं इशराक। और देखिए इशराक बैटिंग के लिए आए और हमारे पप्पू भाई काफी खुश है क्योंकि पप्पू भाई के छोटे भाई है इशराक अंसारी। गेंदें यहां से पिए 2 और रन चाहिए 11। मैच अगर जिताते इशराक अंसारी तो फिर पप्पू भाई की तरफ से 5,000 रुपए का इनाम। लेकिन 5,000 से ज्यादा मैच जिताना जरूरी समझेंगे वहां पर इशराक अंसारी। 2-11। भूषण मात्रे ने भी अब तक बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की है। लंबा हिट लेने की कोशिश की थी वहां पर इशराक अंसारी ने। एक और अच्छी गेंद वहां पर, फुलर लेंथ की ये गेंद रही थी। पूरी तरीके से बीट हो गए वहां पर बल्लेबाज इशराक। डॉट। आप पूरी तरीके से इस मैच में अपनी पकड़ बना ली है ज़ैन स्पोर्ट्स ने। लेकिन गेंदबाजों ने ये मैच में कमबैक कराया है। पहले नासिर, उसके बाद दर्शन और अब भूषण मात्रे। कमाल की गेंदबाजी। मिस टाइम स्ट्रोक, मिस टाइम। फिर से वहां पर सुजीत गेंद के नीचे और इसी के साथ वहां पर ये चौथा कैच पकड़ा है सुजीत ने और ऑल आउट हो गए। इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है
जैन स्पोर्ट्स ने। देखिए जैन स्पोर्ट्स कल ठीक 9:30 बजे आपको यहाँ पर ग्राउंड पर आना होगा। आपका जो मैच रहेगा डीओ 11 से मैच रहेगा ठीक 9:30 बजे। और डीओ स्पोर्ट्स आपको भी कल ठीक 9:30 बजे यहाँ पर रिपोर्ट करना है। और फरीद मोमिन आपको ऑर्गेनाइजिंग टीम से मिलना है। फरीद मोमिन